नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए थे, जिसके अंदर हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और कितने बड़े टाइप्स के क्वेश्चन और कितने टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने लगभग कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमने सोल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स क्लास 12 मैथ्स की टॉप 20 क्वेश्चंस। मतलब हम एक फिक्स टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, जो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस या तो वैल्यू चेंज करके या फिर कुछ ना कुछ माइनर चेंज करके वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर टाइप क्वेश्चन का यही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स ये बराबर ये है देन वैल्यू ऑफ ए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके रखा हुआ जहां जिस पोजीशन पे एलिमेंट रखा है उसके इक्वल्स टू में जो मैट्रिक्स है उसके वहां जो जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा है वो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। जैसे कि यहाँ पे अगर k+4 है और यहाँ पे क्या है a, तो यहाँ से k+4 किसके बराबर होगा a। पर शर्त क्या है, इनको छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्योंकि हमें अभी तक a और k की वैल्यू पता नहीं है, तो इनको छोड़ के कौन सी वैल्यूज बची, -1 और 3, ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए आपकी सेम। तब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। तो इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है k+4 और सामने की तरफ जो मैट्रिक्स है उसके अंदर उस पोजीशन पे कौन है a। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी यहां से, अगर यहाँ पे k-6 लिखा है तो सेम इस पोजीशन पे कौन है, -4। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से k की वैल्यू निकालो तो k बराबर आ जाएगा -4 प्लस का 6, k बराबर आ जाएगा प्लस का 2। अगर इस k की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 बराबर a। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स दे रखी है हमें x-3 एंड 2x और 6 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स है हमारे पास x-3 और यहाँ पे है 2x और 6। सबसे पहले अगर इसके ऑर्डर की बात करो तो यहाँ पे एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 1 × 2। और इसके अंदर 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 1। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बीच वाली जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, सेम, और जो आउटर वैल्यूज है उसके ऑर्डर में ही क्या आएगा, हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो चलिए, तो ऑब्वियस बात है हमारा जो भी रिजल्टेंट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 × 1 का। तो इसको सोल्व करें हम तो 2x × x बीच में लगाएगा प्लस और -3 × 6 बराबर में क्या है 0। तो इसको सोल्व करें हम तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा -18 = 0। तो 2x² बराबर 18, तो x² बराबर हो जाएगा 18/2, तो x² हो गया बराबर 9, तो x बराबर हो गया हमारे पास +-3। मतलब x की दो वैल्यूज पे इसकी वैल्यू क्या है, 0। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो हम पहले +3 रख के देख लेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, फिर -3 रख के देखेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स बराबर इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। चलिए तो यहां से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी -3 है, तो इस मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, a + b = 6 और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट हमारे पास -3। अगर इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो आएगा a - c = 6, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 + 3, तो a बराबर हो गया हमारे पास 9। तो a बराबर आ चुका है हमारे पास 9 और b बराबर आ गया -3। अगर वापस इन वैल्यू को इस मैट्रिक्स में रखेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वल आएगी। ये हमारा सेटिस्फाई करने का तरीका है या आंसर चेक करने का तरीका है। तो a बराबर अगर 9 यहाँ पे रख दूं और b बराबर -3 रख दो तो 9 - 3 होता है 6, यहाँ पे भी कितना लिखा था 6, तो b बराबर तो हम -3 निकाल ही चुके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है और इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस। चलिए तो जब भी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के अंदर होता है तो सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, 2 × 5 10, 2 × 7 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2y -4 प्लस 3 1 -4 2 इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास 7 15 6 और 14। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं हम, प्लस। तो चलिए प्लस करने पे क्या हो जाएगा, 2x + 3, ये एलिमेंट इससे ही प्लस होगा और ये एलिमेंट इससे प्लस होगा, तो 10 - 4 यहाँ पे हो जाएगा 14 + 1 और ये हो जाएगा 2 5 -4 और प्लस का 2 इक्वल्स टू में क्या आएगा हमारे पास 7 15 6 एंड 14। चलिए
अब ये एलिमेंट को अगर सोल्व कर ले तो 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 6, 14 प्लस 1 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस का 2 इक्वल्स टू में 7, 15, 6 और 14। चलिए तीन की वैल्यूज निकालनी है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की वैल्यू तो पता नहीं है, पर उसको छोड़ के जो एलिमेंट्स है 6 और 15, क्या वो भी यहाँ पे इक्वल से, अगर इक्वल है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, कंपेयर। 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2y माइनस 2 बराबर 14। तो यहाँ से हम सीधा निकाल लेते हैं। 2x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2, और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस 2 मीन्स 16, तो 2y बराबर 16, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। तो y की वैल्यू आ चुकी है 8 और x की आ चुकी है 2। किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, अगर 7 आ जाएगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो y बराबर 8, या फिर सबसे पहले x बराबर 2 यहाँ रख देते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 7, तो x की वैल्यू करेक्ट है। y को चेक करना है तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 2 इंटू 8 माइनस 2, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 जो होता है हमारा 14। तो ये हो गया हमारा आंसर चेक। चलिए the values in the equations। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो अब यहां से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे और ये इसके बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा हमारे पास 9 के बराबर, x प्लस जेड किसके बराबर होगा हमारे 5 के बराबर, और y प्लस जेड किसके बराबर होगा हमारे पास 7। हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस बात है अगर मैं y प्लस जेड की वैल्यू सीधा यहाँ पुट करता हूँ तो कितनी होती है x प्लस वाई प्लस जेड की कितनी तरीके 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 7, तो x बराबर हो गया हमारे पास 2। चलिए अगर और वैल्यूज भी पूछी होती है, अगर फॉर एग्जांपल y, हम यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू लिख देते, चलो y भी निकाल देते हैं, तो x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 9/5, तो y बराबर आ गया हमारे पास 4। जब x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई तो z की निकल जाएगी यहाँ से, y की आ चुकी है 4 प्लस z बराबर 7, तो z बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4, तो z बराबर आ गया हमारे पास 3। तो तीनों की वैल्यू आ गई, तो किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में रख देते हैं, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 हमारे पास 9 आना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 9 आ चुका है, तो हमारी सारी वैल्यूज क्या है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू दिस एंड a माइनस बी इक्वल्स टू दिस। इससे पहले वाले क्वेश्चन तक हम सिर्फ अंदर पड़े हुए मैट्रिक्स के अंदर वाले वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल रहे थे, अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे a प्लस बी बराबर 2 होता और a माइनस बी बराबर 4 होता, तो हम जैसे 10th क्लास में बेसिक नॉर्मल इक्वेशंस को सोल्व करते थे कि इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2a, और ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी मैट्रिक्स के केस में करने वाले हैं। चलिए तो a प्लस बी हमें गिवन है और a माइनस बी गिवन है और हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इजी है। a प्लस बी बराबर कितना है माइनस का 7 2 0 माइनस का 5, और a माइनस हमें गिवन है 3 0 माइनस 2 और 3। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सिंप्लीफाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास b से b तो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a प्लस a बराबर इक्वल्स टू वाली चीजें भी क्या हो जाएगी प्लस, तो ये क्या थी -7 2 0 -5 प्लस ये मैट्रिक्स 0 3 0 -2 और 3, तो a प्लस a हो गया हमारे पास 2a बराबर। अब हमको सिंप्लीफाई इस मैट्रिक्स का क्या कर देना एडिशन, तो -3 प्लस -7 प्लस 3 0 -2 2 प्लस 0 -5 प्लस 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, 2a बराबर आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2, और 5 माइनस 3 हो जाएगा 5 -5 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। चलिए तो हमें चाहिए a की वैल्यू, पर हमारे पास तो है 2a की वैल्यू, तो -4 2 -2 और -2, तो कोई बात नहीं हम इस 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 -4 2 -2 और -2। अब इस 1/2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा -4/2 2/2 -2/2 एंड -2/2। सोल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा a का
2 से कट गया तो -2, ये कट गया -1, +1 और -1, तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, a की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 2a + b = this and b = this, then find the value of a। तो सीधा हमको सीधा यहाँ पे b दे रखा है, कोई इक्वेशन देने रखी, तो सीधा b की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो 2a + b बराबर क्या है हमारे पास, 3, 2, -1 और 4, ये गिवन है, और गिवन क्या है, b बराबर -1, 0, -5 और 2। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन सेकेंड। ऑन यूजिंग वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से b की वैल्यू निकाल के हम किस में रखेंगे, फर्स्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, 2a + b की जगह क्या रख देंगे, -1, 0, -5 और 2। इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास, 3, 2, -1 और 4। अगर ऐसी कोई इक्वेशन होती x + y = z, तो x को मैं क्या लिख सकता था, z - y। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैट्रिक्स है तो इस पूरी मैट्रिक्स को हम उधर ले जाएंगे, बस यहाँ पे अगर प्लस का सिंबल है तो वहां क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 2a = 3, 2, -1 और 4, और बीच में लगा देंगे हम माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, 0, -5 और 2। चलिए अब इसको हमको सिंपलीफाई सॉल्व कर देना, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस, और ये माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 5, 2 - 0 और 4 - 2। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a बराबर 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, -1 और +5, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4, 2 और ये 2। अगेन 2a बराबर ये आ चुका है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2, 4, 2, 4 और 2। तो काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, 2, 1 और 1। ये हमारे पास a मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a बराबर ये और b बराबर ये। इससे पहले हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, प्लस और माइनस का हेल्प लेके। अब हमको दो मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास, if a बराबर दिस and b बराबर दिस, then find the matrix AB। तो AB के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर लिखना आना चाहिए, क्योंकि हम जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऑर्डर पता होना चाहिए, और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है उसका भी हमको ऑर्डर निकालना आना चाहिए। सबसे पहले a इंटू बी हम इसको फॉर्मेट में लिख देते हैं, और b क्या है हमारे पास, 2, 1, 3 और 2। चलिए अगर हमको a क्रॉस b करना है तो सबसे पहले इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 कॉलम्स और 2 रोज, और इसके अंदर भी 2 कॉलम्स और 2 रोज। क्या बीच वाली सेम है, चलो सेम है। तो हमारी जो आउटर वैल्यूज है ये क्या रिफ्लेक्ट करेगी हमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो कितने का होगा, 2 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहले मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना ही लेता हूँ, क्योंकि हमको फाइनल आंसर पता होना चाहिए कि इसी के बीच में आने वाला है। चलिए तो सबसे पहला तरीका क्या है, पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा है फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू 2 बीच में प्लस, -3 इंटू में +1। ये कौन सी पोजीशन है हमारी, फर्स्ट रो तो है पर कॉलम कौन सा, सेकंड। तो फर्स्ट रो इंटू में सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, बीच में लगाया -3 इंटू। चलिए अब ये कौन सी पोजीशन है हमारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारी सेकंड रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम। तो -1 इंटू 2 बीच में +2 इंटू 1। चलिए ये कौन सी पोजीशन है हमारी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारा सेकंड रो, ये हमारा सेकंड कॉलम। तो -1 इंटू 3 +2 इंटू 2। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी की। चलिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4, -3, 3 इंटू 2 6, -6, -2 प्लस का 2, और ये हो जाएगा हमारे पास -3 + 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +1, 0, 0 और +1। चलिए तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आई है हम सिंपलीफाई लिख सकते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं 1 और 1, और बाकी जगह क्या होते हैं 0, 0। चलिए इफ a बराबर दिस then find the value of b बराबर this and find the value of ab ट्रांसपोज। अब ab का मल्टीप्लाई तो करना है पर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। चलिए तो a बराबर दे रखा है हमें 1, 2, 3,
बी बराबर दे रखा है हमको 1 2 और 3। चलिए तो ए बी निकालना है। सबसे पहले इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं 1 2 और 3। इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास एक ही रो है और 3 कॉलम है, और यहाँ पे हमारे पास 3 रो है और 1 कॉलम है, तो बीच वाली वैल्यू सेम है और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1, 1। चलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 1 + 4 + 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसका ही ट्रांसपोज निकालना है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर एक ही रो और एक ही कॉलम हो तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, सेम। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में बदलना और कॉलम्स को रो में बदलना। तो जो जो कॉलम्स में लिखा था उसको रोज में लिखेंगे और जो जो रोज में लिखा था उसको कॉलम में। पर यहाँ पे एक ही रो और एक ही कॉलम है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ए बी बराबर अपना क्या आ रहा है, ए बी ट्रांसपोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस देन फाइंड 2a - b। चलिए तो ए दे रखा है और बी दे रखा है, हमें क्या निकालना है 2a - b। तो इस कांस्टेंट की भी एक वैल्यू है, अगर हम डायरेक्ट ए लिख देंगे तो हमको इस कांस्टेंट का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे माइनस। तो सबसे पहले 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स का, बीच में माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 3 -1 -1 0 3 और 2। चलिए सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 × 2 4 2 × 3 6 4 6 और 2। चलो अब इसका सिंपलीफाई क्या कर देना, -3 -1 -1 0 3 और 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 - 3 4 माइनस माइनस का 1 6 - 3 4 माइनस माइनस का 1 6 - 0 और 2 - 2। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 होता है हमारे पास -1, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 5, 6 - 3 होता है हमारे पास 3, 4 माइनस माइनस हो गया 5 6 और ये 0। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 2a - b की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m × n देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। मान लीजिए आपके पास एक 2 × 2 की मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। चलिए तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने, डायरेक्ट गिने तो कितने हैं 4, कितने आ रहे हैं 4। अगर मैं बात करूं 3 × 3 की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3 और हमको सामने दिख रहा है कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए कितने आ रहे हैं 9। अगर ऐसी कुछ मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज और 3 कॉलम से, इसका आंसर क्या आ रहा है 6 और हम गिने तो भी कितने आ रहे हैं एलिमेंट्स 6। तो हमारा जो ये ऑर्डर लिखा है उसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो जो नंबर आता है वही किसके बराबर होता है, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। जैसे यहाँ पे ऑर्डर कितना था 3 × 3 तो इसका मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या है 9, तो इसका ऑर्डर इसके अंदर एलिमेंट्स भी कितने हैं 9 ही थे। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कितना था 6, पर यहाँ पे एलिमेंट्स भी कितने थे 6 ही थे और ये किसके बराबर था, इसके ऑर्डर के बराबर। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑब्वियस बात है m का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे n के साथ, तो कितना आ जाएगा mn। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन, इफ a बराबर दिस, अगर a बराबर दे रखा है हमें aij m × n इज अ कॉलम मैट्रिक्स इफ, ये कब का एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक क्या होता है कॉलम। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, यही ले लेते हैं 1 2 3, तो इसके अंदर कॉलम कितना है एक, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखूंगा 3 × 1, मतलब m × n है तो n हमेशा क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, क्या होगा 1, और कॉलम मैट्रिक्स n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a बराबर cos a sin a माइनस sin a cos a देन फाइंड a²। चलिए तो इसमें हमें a गिवन है तो a² हम कैसे निकालेंगे, a² को मैं लिख सकता हूं a × a, अगर मैं a का मल्टीप्लाई a के साथ ही कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a²। चलिए तो a² बराबर हो गया a × a क्या है हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। अगर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। चलिए इसका ऑर्डर बात करूं तो 2 × 2 और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 × 3, तो बीच वाली वैल्यू सेम है और फाइनल रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2 का। तो a² बराबर 2 × 2 की पहले मैट्रिक्स बना देता हूं,
यहाँ पे क्या है पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में लगेगा प्लस, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा cos अल्फा इंटू में cos अल्फा, बीच में माइनस sin अल्फा इंटू sin अल्फा। चलिए ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा cos अल्फा sin अल्फा प्लस cos अल्फा और sin अल्फा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, तो ये कौन सी पोजीशन है हमारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का sin अल्फा cos अल्फा और माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। आगे बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का sin अल्फा इंटू में sin अल्फा और ये हो जाएगा प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा। इसको फर्दर अगर हम सोल्व करें तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin इंटू sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज है cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पे भी क्या है cos अल्फा sin अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin अल्फा cos अल्फा। सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, पर अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो अंदर सेम चीज बनेगी, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin अल्फा cos अल्फा। यहाँ पे भी इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको पीछे, तो ये चीज और ये चीज लगभग सेम, लगभग क्या पूरी सेम बन रही है। चलिए तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा। अब इसको फर्दर सोल्व करना है क्योंकि ये फर्दर आगे सोल्व हो सकता है, तो sin स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2 अल्फा, क्योंकि sin 2x क्या होता है 2 sin है cos x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस तो बाहर है ही और अंदर वाले को sin 2 अल्फा। सेम यहाँ पे भी कर सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। चलिए इसको अगर और सोल्व करूं मैं तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस, चलिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर अल्फा। चलिए कोई बात नहीं, या फिर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है, स्क्वायर अल्फा होता है हमारे पास cos 2 अल्फा। चलिए तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 2 अल्फा और ये आ जाएगा हमारे पास sin 2 अल्फा और ये आ जाएगा हमारे माइनस का 2 sin अल्फा और ये क्या आ जाएगा वापस हमारे पास cos 2 अल्फा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा बराबर cos 2 अल्फा। चलिए तो वापस हम इसको 1 माइनस cos स्क्वायर को वापस इसके फॉर्म में लिखेंगे, इससे अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी के आगे हमारे पास यहाँ पे cos 2 अल्फा। चलिए तो ये हमारा ए स्क्वायर का आंसर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 3b। चलिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं और ए स्क्वायर का फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 2 के साथ, फिर माइनस 3b करना है। तो ए गिवन है हमारे पास 2 माइनस 3 4 और 2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा a इंटू ए, मतलब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ 2 माइनस 3 4 और 2, तो 2 माइनस 3 4 और 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, तो फाइनल जो आउटपुट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। चलिए तो ये बना गया 2 क्रॉस 2 की, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ बीच में प्लस 4 माइनस 3, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस 4 इंटू 2, यहाँ पे माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 2 इंटू माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 2 4 और 4 इंटू 3 माइनस का 12, 8 प्लस 8 माइनस का 6 और ये भी माइनस का 6, माइनस का 12 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4 माइनस 12 हो गया हमारे पास माइनस का 8, 8 प्लस 8 हो गया 16, 6 6 हो गया माइनस का 12 और माइनस का 12 प्लस का 4 हो गया हमारे पास माइनस का 8। चलिए अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी 2a स्क्वायर की, तो इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा 2 के साथ, माइनस 8 माइनस 12 16 और माइनस 8। चलिए तो ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का 24 16 16 32 और 8 का ये माइनस का 16, तो ये 2a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको क्या पटकेंगे हम माइनस 3b के साथ और b हमको गिवन है, तो b अगर हमको गिवन है तो 3b बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 3 और 5। इस मैट्रिक्स का मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 6 9 और 15। चलिए तो हमको क्या निकालना है 2a स्क्वायर माइनस 3b,
2a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस का 16, माइनस का 24, 32 और माइनस का 16, और 3b की वैल्यू यहाँ आ चुकी है तो माइनस लगाया बीच में, 3, 9, माइनस 6 और 15। इसको सोल्व कर देना और हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2a स्क्वायर माइनस 3b की। चलिए सोल्व करेंगे, माइनस 16, बीच में माइनस का सिंबल और सेम एलिमेंट वहां पे क्या है, प्लस का 3, 32 माइनस 9, माइनस का 24, माइनस और ये माइनस का 6, माइनस का 16 और ये माइनस का 3। चलिए इसको हमको सोल्व कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 19 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 24 प्लस का 6 और ये हो जाएगा 32 माइनस 9 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 31। चलिए इसको और फर्दर सोल्व कर देंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस का 19, ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस कर देंगे इसमें तो बचेगा हमारे पास माइनस का 18, माइनस 19 माइनस 18, तो यहाँ पे 7 चले गए तो 30 में से अब 7 निकालने गए तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 31। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 2a स्क्वायर माइनस 3b की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 whose elements are given by। अब हमको 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर 2 रो हो और 2 कॉलम हो, तो ये 2 क्रॉस 2 की। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स फिल करने हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। मतलब हर जो एलिमेंट है, अगर हर एलिमेंट की पोजीशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले तो हम एलिमेंट को लिखते हैं ए से, ठीक है। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, इसको लिखते हैं हम A11 से, मतलब पहला एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, इसको हम लिखते हैं A12 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको हम लिखते हैं A13 से, और इसको लिखते हैं हम इसको हम लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हम लिखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम। चलिए तो यहाँ पे जो ये सबस्क्रिप्ट नीचे लिख रखा है वो क्या है हमारा i और j, इसको कंपेयर करेंगे तो इसको लिखते हैं हम i और इसको हम लिखते हैं j। तो यहाँ पे a i j की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i प्लस 2j। तो जैसे जैसे यहाँ पे कंपेयर करके i और j की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास इन चारों की वैल्यू आ जाएगी और हमको इससे क्या करनी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले हम बात करें A11 की। अब कंपेयर करने पे i कितना हो गया 1 और j कितना हो गया 1, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे 1/2, i कितना है 1 और 2 into 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, 1 plus 2 कितना होता है 3 और 3 का मॉड्यूलस भी 3 होता है तो ये हो जाएगा 3/2। चलिए अब A12 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2, 1 plus 2 into 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 plus 4, तो ये हो जाएगा 5/2। चलिए अब बात करते हैं A21 की, सेम प्रोसेस 1/2, 2 plus 2, तो ये हो जाएगा 4, तो 4/2 हो जाएगा हमारे पास 2। और A22 की बात करें तो 1/2, 2 plus 2 into 2, ये हो जाएगा 4 plus 6, तो 6/2 हो जाएगा 3। तो हम हर एलिमेंट की वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। A11 कितना आया था हमारे पास 3/2, A12 कितना आया था 5/2, A21 आया था 2 और A22 आया था हमारा 3। तो यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a बराबर दिस देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। प्रूव करना है कि ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। चलिए सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ही, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1 और 2, इसका मल्टीप्लाई क्या 3 माइनस 1 1 और 2 के साथ। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 into 3 plus 1 into minus 1, next 3 into 1 plus 1 into 2, next minus 1 into 3 plus 2 into minus 1, next minus 1 into 1 plus 2 into 2। चलिए ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं हम तो 9 माइनस 1 3 plus 2 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 1 plus 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 8, 3 plus 2 हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 3। चलिए a स्क्वायर आ चुका है, अब माइनस 5a, अब 5a की वैल्यू अगर निकाले तो सीधा सीधा a का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 के साथ, तो 3 माइनस 1 1 और 2, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 5 के साथ, तो हो जाएगा हमारे पास 15 5 माइनस 5 और 10।
चलिए, और प्लस 7i, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है? देखिए सारे मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 2/2 के है, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसकी होगी 2/2 की, क्योंकि प्लस और एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि हम उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके ऑर्डर क्या होते हैं सेम। अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स का 2x2 के साथ प्लस करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, पर अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई प्लस 3x2 के साथ करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। चलिए, तो यहाँ प्लस में है तो ऑब्वियस बात है आई हमारा क्या आएगा 2x2 का ही आएगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 और 1 होता है, बाकी जगह 0 और 0। चलिए, हमको 7i की वैल्यू चाहिए, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 0 और 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 0 0 और 7। सबकी वैल्यू रख देंगे इसमें, तो हमारा होपफुली 0 आ जाना चाहिए। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 8 5 और 3। चलिए, माइनस 5a की वैल्यू कितनी आ गई थी 15 माइनस 5 5 और 10। चलिए, प्लस क्या करना है 7i की वैल्यू क्या है 7 0 0 और 7। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 है, 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अब यहाँ पे नल मैट्रिक्स भी क्या आएगा, अगर सब 2/2 की मैट्रिक्स है तो आंसर भी किसका आएगा 2/2 का मैट्रिक्स का आएगा। तो इक्वल टू में 0 है, ये क्या हमारी नल मैट्रिक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 0 0 0, मतलब हर एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0। तो अगर यहाँ पे ये 0 0 0 सब आ जाता है तो हम यहाँ से प्रूव कर देंगे कि ये LHS बराबर क्या आ गया RHS। चलिए, इसको सोल्व करें अगर हम, चलिए 8 में से 15 गए तो माइनस का 7, 5 में से 5 गए तो 0, -5 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आ जाएगा 0, तो 3 - 10 होता है हमारे पास -7। चलिए, प्लस 7 0 0 और 7। अगर हम इनको प्लस करें तो -7 प्लस 7 हो जाएगा 0, ये तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 हो जाएगा 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। तो LHS बराबर RHS हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि इस पूरे मैट्रिक्स के अगर इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी इस पूरी इक्वेशन की, जो कितनी आई थी हमारी 0। अब इस इक्वेशन की मदद से हमको किसकी वैल्यू निकालनी A इनवर्स की। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको A इनवर्स मोस्टली डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी में A इनवर्स की वैल्यू निकालना बताया गया है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं हम कि यहाँ पे इस केस में A इनवर्स कैसे निकालें। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है हम इसी का यूज करके A इनवर्स निकालेंगे। हम सिर्फ एक ट्रिग्नम लगाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास a स्क्वायर -5a + 7i = 0। अब A इनवर्स के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास i आ जाती है। क्या आ जाती है i। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x का मल्टीप्लाई x इनवर्स के साथ करूं, मतलब x × 1/x लिख सकता हूं, तो इसका आंसर कितना था 1। पर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, अगर मैं a का मल्टीप्लाई a इनवर्स के साथ करता हूं तो यहाँ पे मैट्रिक्स तो 1 आ जाती है, पर वो मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब मैं a का a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या आता है i। चलिए, अब जब मैं किसी भी मैट्रिक्स का उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास वापस क्या आ जाता है a। और वैसे ही कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। तो मैट्रिक्स के केस में जब मैं a का मल्टीप्लाई किसके साथ करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारा आंसर वापस क्या आ जाएगा a। चलिए, तो इन्हीं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके हम प्रॉपर्टीज टू बी यूज्ड क्या निकालने वाला हूं a इनवर्स। तो सिंपलीफाई में क्या करने वाला हूं, इधर LHS और RHS में we will multiply with A इनवर्स। मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं A इनवर्स है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा A इनवर्स a² -5a + 7i = में A इनवर्स 0। जैसे किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है, नल मैट्रिक्स के साथ होता है, तो उसका आंसर वापस क्या आता है 0। चलिए, तो A इनवर्स अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा A इनवर्स a² -5 A इनवर्स a + 7 A इनवर्स i। चलिए, इक्वल में क्या आ जाएगा A इनवर्स 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A इनवर्स a² को मैं लिख सकता हूँ a × a -5 A
ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर ए के साथ करेंगे तो आंसर वापस क्या आएगा आई, तो इसको लिख सकते हैं हम आई ए माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5i प्लस 7 ए इनवर्स। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की करता हूं तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, तो यहाँ ए इनवर्स की मैट्रिक्स है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा ए इनवर्स बराबर में 0। सेम यहाँ पे अगर ए का मल्टीप्लाई के साथ करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए, तो ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। कुछ नहीं, हमको इक्वेशन को इक्वेट करनी है, इस माइनस 5i को उधर ले आएंगे और ए को भी उधर ले जाएंगे, तो 7 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5i माइनस का ए। चलिए हमको सिंपली इनकी वैल्यूज रख देनी है, तो 7 ए इनवर्स बराबर 5, आई की वैल्यू कितनी थी हमारी 1 1 0 और 0। चलिए माइनस ए की वैल्यू हमारे पास थी, क्वेश्चन में गिवन है 3 1 -1 और 2, 3 1 -1 और 2। अब हमको सिंपलीफाई इसका सोल्व कर देना, तो 7 ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा 5 0 0 5 माइनस 3 -1 1 और 2, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7 ए इनवर्स बराबर 5 - 3 0 -1 0 माइनस का 1 5 - 2, ये आ जाएगा 7 ए इनवर्स बराबर 5 - 3 हो जाएगा आपके पास 2 -1, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा 2। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो इस 1/7 को उधर भेज देंगे, तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/7 2 1 -1 और 2, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। इफ a बराबर दिस एंड i बराबर दिस देन प्रूव करना है हमें i प्लस a बराबर i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। चलिए तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, i प्लस a बराबर क्या प्रूव करना है हमें i माइनस a cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, मतलब कुल मिला के हमको इन दोनों की वैल्यू क्या लानी इक्वल। चलिए LHS वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो LHS में क्या है हमारे पास i प्लस a हमें गिवन है और i क्या है हमारे पास 1 0 0 और 1। सबसे पहले i की वैल्यू रख देते हैं 1 0 0 और 1, इसके अंदर प्लस करेंगे हम a का, a क्या है हमारे पास 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 0। चलिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 + 0 हो जाएगा 1 0 माइनस ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 0 प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 1 + 0 1। तो चलिए LHS तो हमारा आ चुका है, अब हम बात करेंगे RHS की। RHS में हमें क्या निकालना है i माइनस a और cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। चलिए सबसे पहले अगर मैं i माइनस a की वैल्यू निकालूं, i माइनस a की वैल्यू निकालूं अगर, तो i गिवन है हमारे पास 1 0 0 और 1 माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 0 1 0 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 1 - 0 हो जाएगा 1। चलिए तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी i माइनस a की। i माइनस a का मल्टीप्लाई किसका करना है cos अल्फा sin अल्फा। अब देखिए क्वेश्चन में LHS में तो सब tan अल्फा में दे रखा है, आगे मल्टीप्लाई में भी सब कुछ क्या है tan अल्फा में, पर हमारा ये जो दे रखा है वो किस में दे रखा है cos और sin में। पर हमें कुछ रिलेशंस पता है cos और sin के tan अल्फा के फॉर्म में, ठीक है, तो उन रिलेशंस का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल sin 2x की बात करूं या फिर cos 2x की बात करूं तो उसका tan के फॉर्म में फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, वो मैं लिख चुका हूं। sin 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x और cos 2x का होता है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर अपॉन में 1 + tan स्क्वायर। चलिए ये होता है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर x और एक होता है हमारे अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x। चलिए इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम इस cos x और sin x को क्या बदलेंगे tan के फॉर्म में। चलिए
इन दोनों फॉर्मूले को कॉपी करके हम ऊपर ले लेते हैं। चलो, तो हम sin 2x को क्या लिख सकते हैं सीधा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलो, पर यहाँ पे हमारे पास 2x के फॉर्म में नहीं है, हमारे पास सीधा क्या है हाफ एंगल के फॉर्म में। तो कोई बात नहीं, हम इनको हाफ एंगल में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे एंगल हाफ करेंगे तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा हाफ। तो हम अल्फा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan अल्फा अपॉन बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर यहाँ एंगल हाफ हो गया तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा हाफ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 60 था तो यहाँ 30 आना चाहिए था, पर यहाँ अगर अब 30 हो गया तो यहाँ क्या आना चाहिए 30/2। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम cos अल्फा की बात करें तो cos अल्फा का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, और i माइनस ए तो हम निकाल चुके हैं। तो i माइनस ए कितना आया था हमारे पास, i माइनस ए आया था हमारे पास 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 1। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ। तो cos अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए सारे फॉर्मेशंस किस में आना शुरू हो गए tan में, और हमको एलएचएस में भी सब किस में दे रखा था tan अल्फा बाई 2 में। चलिए, अब sin अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan अल्फा बाई 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है और यहाँ पे क्या है माइनस का sin अल्फा, और यहाँ पे माइनस लगा के सीधा sin अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास cos अल्फा, तो cos अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए, अगर हम अब इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम बहुत जगह कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कहीं पे tan स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लगा, बहुत सारे tan स्क्वायर, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे बहुत शॉर्ट ट्रिक में अपनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत जगह सब जगह tan स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो मैं tan स्क्वायर या tan अल्फा बाई 2 को मैं क्या मान लेता हूँ, कोई एक वेरिएबल मान लेता हूँ z। क्या मान लेता हूँ z। तो जहां पे भी tan अल्फा दिखेगा मैं वहां पे क्या लिख दूंगा z। तो इससे क्या मेरी पूरी इक्वेशन z में आ जाएगी, और एक छोटे छोटे वेरिएबल्स दिखेंगे, तो मेरे ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कैसे सोल्व हो रहा है, ये कैसे सोल्व हो रहा है। जी चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लिख देते हैं। tan अल्फा बाई 2 को मैं क्या मान चुका हूँ z, तो जहां tan अल्फा बाई 2 दिखेगा वहां क्या लिखूंगा z यहाँ पे। अब ये स्क्वायर है तो z का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2z अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस। अब देखिए ये बड़ी सी इक्वेशन हमारी एक छोटे फॉर्म में, और ऐसा लग रहा है कि इसको हम फटाफट सोल्व कर पाएंगे। इसमें हमको आधा तो क्वेश्चन देख के ही लगेगा कि इतनी बड़ी क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कैसे आंसर आएगा, पर यहाँ पे अब z के फॉर्म में लिख दिया तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। चलिए, अब सिंपलीफाई इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है। तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। तो बड़ी मैट्रिक्स बना देता हूं मैं एक 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब z का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसका काम खत्म, इसकी बारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा माइनस का 2z अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस z 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर। चलिए, अगर आगे बात करते हैं, अब माइनस जेड का मल्टीप्लाई इधर इधर होगा। चलिए, सबसे पहले हम माइनस जेड का मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर वाली इक्वेशन से, देन 1 प्लस जेड स्क्वायर वाली इक्वेशन से। तो अब इस जेड का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर, बीच में प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर।
सेम चीज माइनस जेड का मल्टीप्लाई उधर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2z अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर। हमें सिंप्लीफाई इसको सोल्व कर देना है। चलिए इसको सिंपली सोल्व करें हम। चलिए तो इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, बीच में क्या आएगा हमारा प्लस, ये कितना आ जाएगा 2z स्क्वायर। सेम यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2z प्लस यहाँ पे हमारा माइनस का 2z अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा 1 अपॉन जेड स्क्वायर है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया तो माइनस का 2z प्लस का z 1 माइनस जेड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पे 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 1 माइनस जेड स्क्वायर और प्लस का 2z। आगे वाले का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2z स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। चलिए अब हमें सिंप्लीफाई इसको सोल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का जेड स्क्वायर 1 और ये प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर और अपन में क्या है 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2z प्लस z माइनस जेड क्यूब अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम माइनस का 2 और अंदर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 2z स्क्वायर और प्लस 2z। चलिए और अपन में आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। आगे की बात करें तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 2z स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर और नीचे क्या है जेड स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1 अपन में क्या चल रहा है 1 प्लस जेड स्क्वायर। चलिए तो देखें तो ये टर्म और ये टर्म सेम है और ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये भी हो जाएगा हमारे पास 1, बचेगा कौन ये। तो चलिए माइनस का 2z और प्लस का z हो जाएगा हमारे पास माइनस का z और ये हो जाएगा माइनस का z क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z है। चलिए तो 2 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 2z, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सेम इक्वेशन बननी चाहिए, यहाँ 2 नहीं है ये z है, तो ये हो जाएगा माइनस का z माइनस माइनस प्लस प्लस का z क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 2z। चलिए तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये 1 और 1 आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है माइनस का z और माइनस का z क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एक z से एक z चला जाएगा तो z प्लस 2z क्यूब और अपन में क्या है 1 प्लस जेड स्क्वायर, सिर्फ z प्लस जेड क्यूब आएगा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो 1 आ जाएगा 1, अगर यहाँ से अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर और अपन में क्या चल रहा है 1 प्लस जेड स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ पे अगर यहाँ से मैं माइनस जेड कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस जेड स्क्वायर और अपन में क्या चल रहा है 1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा है 1, इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 1 माइनस का z, यहाँ पे 1 और यहाँ पे z। चलिए अब सीधा मैंने जो z माना था, z मैंने क्या माना था tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे रख देंगे तो अपना क्या बचेगा 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये tan अल्फा बाई 2 बराबर 1, और यही हमारे किसके था RHS के बराबर था, और ये हमें प्रूव करना था। LHS हमारा कितना आया था, LHS हमारा आया था ये रहा 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1, तो 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इफ a बराबर दिस, चलिए क्वेश्चन प्रिंट नहीं है तो a लिख लेते हैं हम, a गिवन है हमारे पास
1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 4a बराबर k i, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, a की वैल्यू। तो a गिवन है तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू a से। चलिए तो इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसी का स्क्वायर करना है तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसका ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर भी क्या हमारा 3 क्रॉस 3। हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3 क्रॉस 3। चलिए पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1 जो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट बात करें हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 2 प्लस 4। अब हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 प्लस 2। अब हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 4, फिर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 प्लस 4, फिर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 प्लस 2, फिर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 प्लस 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2। चलिए फिर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1। सेम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसके लिए हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर इसके लिए हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। ये कौन सी पोजीशन है हमारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। और ये कौन सी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, ऐसे करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9 8 8 8 9 8, ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 और 9। तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर, कितना आ जाएगा a स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, -4a की। चलिए तो -4a की बात करते हैं। सबसे पहले हम a का मल्टीप्लाई -4 से के साथ कर देंगे। a कितना गिवन है हमारे पास, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। इसका मल्टीप्लाई करना है हमको -4 के साथ। चलिए -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -4a बराबर कितना आ गया, -4 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 8 और माइनस का 4। चलिए अब इसका प्लस किसके साथ करना है हमें, इक्वल्स टू में के आई है। चलिए तो हमको के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 4a कर देते, तो यहाँ पे हम कर देते ए स्क्वायर माइनस 4a। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, डायगोनल पे है तो 999, बाकी जगह पे 8 8 8 8 8 और 8 प्लस। अब -4a की तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम ऑब्वियस बात है हम प्लस करेंगे, यूं नहीं कि माइनस करके 4a की वैल्यू निकाल दे। हम सीधा क्या कर देंगे, -4a की निकाल चुके हैं तो यहाँ पे सीधा -4a लिख देंगे। कितना आया था, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 8 और माइनस का 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इक्वल टू में क्या है, के आई। तो 9 - 4 हो जाएगा आपके पास 5, 8 - 6 0 0 0, 9 - 4 5 0 0 0 और 5 बराबर में क्या है, के आई। अब आई यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब किस ऑर्डर का होगा, ऑब्वियस बात है कि ये मैट्रिक्स अगर इसके बराबर है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी क्या होना पड़ेगा आपके पास, आई होना पड़ेगा। या फिर आप काम कर सकते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स से किसको कॉमन निकाल सकते हैं, 5 से। हर रो में 5 आ रहा है और बाकी जगह क्या है 0, तो हर रो से क्या आ जाएगा हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर में क्या है, के आई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड कंपेयर करने पर के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे बदलते हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को एक्सप्लेन कर दो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है अगर मैं किसी मैट्रिक्स का वापस ट्रांसपोज ले लूं, यानी रो को कॉलम में बदल दूं और कॉलम को वापस रो में बदल दूं, तो वापस क्या आ जाए हमारे पास ए, यानी ए ट्रांसपोज बराबर किसके आ जाए हमारे पास, ए बराबर ए ट्रांसपोज आ जाए, तो वो कौन सा है, सिमेट्रिक। और हमारा ए
का अगर ट्रांसपोज निकालो तो वापस किसके बराबर जाए, -a के बराबर, तो वो क्या आ जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। उसको कैसे लिखते हैं वो मैंने इस चैनल में एक पूरी हमारी 12th क्लास के इस चैप्टर के सॉल्यूशंस दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 3 के एक साथ, वहां पे मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं और हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्म में लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, मान लिया यहाँ पे मैट्रिक्स है P, इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले सिमेट्रिक की बात करूं तो लिखते तो है हमें P प्लस क्यू, जहाँ पे P है आपका सिमेट्रिक की इक्वेशन और Q है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की इक्वेशन, जहाँ पे P बराबर होता है 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज, और यहाँ पे Q बराबर होता है हमारे पास 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज। अगर मैं B प्लस क्यू करूँ तो हमारे पास वापस कितना आ जाएगा, 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज प्लस 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज। तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, ये प्लस का हाफ आएगा, तो ऐसे 1/2 B प्लस 1/2 B इनवर्स B ट्रांसपोज प्लस 1/2 B माइनस का 1/2 B ट्रांसपोज। तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ B प्लस हाफ B, तो इसके बराबर आ जाएगा B के बराबर। तो B के बराबर आ गया, तो ऑब्वियस बात है कि मैं B को कैसे लिख सकता हूँ, हाफ B प्लस B ट्रांसपोज प्लस हाफ B माइनस B ट्रांसपोज। ये कैसा आया, ये मैंने उस वीडियो लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, B प्लस B ट्रांसपोज की और B माइनस B ट्रांसपोज की। तो सबसे पहले हम P निकाल लेते हैं, फिर Q निकाल देते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे, तो वापस हमारे क्या आ जाएगा P। चलिए तो इस फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक और ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले P निकाल देते हैं, P यानी 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज। सबसे पहले अगर यहाँ मैट्रिक्स A दे रखी है तो हम यहाँ पे A लिख लेंगे, तो यहाँ पे मैट्रिक्स A लिख लेंगे, तो ये एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। चलिए तो 1/2 प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ये गिवन है, उसका सबसे पहले ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो सारी कैसे बदल जाएगी कॉलम्स में, तो 2 -1 -1 -4 +4 -3 -2 3 और 2। चलिए तो हमने ये रोज को किसमें बदल दिया, कॉलम्स में, तो हो जाएगा 2 -1 प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 3 और ये। चलिए अब हमको क्या निकालना है, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A का प्लस किसके साथ करना है, इसके ट्रांसपोज के साथ। तो A कितना है हमारे पास, 2 -1 +1 -4 +4 -3 -2 3 और 2। इसका प्लस किसके साथ करना, A ट्रांसपोज के साथ। तो A ट्रांसपोज कितना है, 2 -4 -2 -1 4 3 1 -3 और 2। चलो प्लस करा तो 2 + 2 हो गया 4 -4 और -1 हो जाएगा माइनस का 5 -2 और +1 हो जाएगा माइनस का 1 -1 -4 हो जाएगा माइनस का 5 4 + 4 8 3 प्लस माइनस का 3 0 1 प्लस -2 -1 -3 और ये +3 0 2 + 2 4। चलिए अब इसका क्या करना है, हाफ, तो ये आगे 1/2 लगा देंगे, इसका हाफ क्या हो जाएगा 4/2 माइनस का 5/2 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 8/2 0/2 माइनस का 1/2 0/2 और 4/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/2 होता है 2 माइनस 5/2 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 8/2 यानी 4 0 माइनस का 1/2 0 और ये 2। चलिए हम P की वैल्यू तो निकाल चुकी है, तो ये किसके बराबर है, हमारे P के बराबर। अगर Q की वैल्यू निकाले तो Q के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो A का माइनस में किसके साथ कर दूंगा, A ट्रांसपोज के साथ। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2 -4 -2 -1 4 3 1 -3 और 2। अब इसका क्या करना है, -2 -1 1 -4 4 -3 -2 3 और 2। चलिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 2 तो हो जाएगा 0 -4 और माइनस प्लस, तो -4 + 1 हो जाएगा माइनस का 3 -2 -1 हो जाएगा माइनस का 3 -1 और ये प्लस हो जाएगा 4, तो 4 - 1 हो जाएगा 3, तो 4 -4 0 3 - 3 + 3 हो जाएगा ये अपने पास 6 1 - 1 हो जाएगा 3 अब -3 और ये वाला माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 6 और 2 - 2 हो जाएगा हमारे पास 0।
इसका क्या करना है हाफ, तो इसका हाफ वापस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0/2 यानी 0 -3/2 -3/2 3/2 0/2 6/2 3/2 माइनस का 6/2 और 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 3/2 0 3 3/2 माइनस का 3 और 0। चलिए ये कितना आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है P प्लस Q निकालना है। P प्लस Q अगर B के बराबर आ जाएगा तो ये वापस प्रूव हो जाएगा कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टर्म्स में लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2 -5/2 -1/2 -5/2 4 0 -1/2 0 2। चलिए इसका करना है प्लस किसके साथ 0 -3/2 -3/2 3/2 0 3 3/2 माइनस का 3 और 0। चलिए प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 + 0 माइनस का 5/2 और माइनस का 3/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 प्लस का 3/2 4 + 0 0 + 3 तो माइनस का 1/2 प्लस 3/2 0 -3 और 2 + 0। चलिए इसको सॉल्व करना है हमको सीधा, तो 2 + 0 तो कितना हो जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा 2 तो -5 और -3 हो जाएगा आपके पास माइनस का 8 और माइनस का 8 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 4। सेम चीज -4/2 ये हो जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 5 ये हो जाएगा माइनस का 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 1 4 + 0 4 0 + 3 3 सेम आंसर एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 - 1 हो जाएगा प्लस का 2 तो ये आ जाएगा प्लस का 1 0 - 3 इट्स -3 तो 2 + 2 हो जाएगा 2। चेक कर लेते हैं कि बी के बराबर आया है या नहीं। तो बी कितना है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है 2 - 1 + 1 2 - 1 + 1 -4 4 और -3 -4 + 4 और -3 -2 3 और 2 -2 3 और 2 तो ये किसके बराबर आ चुका है बी के बराबर। तो हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टर्म्स में लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a - 2i बराबर दिस देन फाइंड a ट्रांसपोज। चलिए तो सबसे पहले a × a ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले a निकाल लेते हैं। तो a - 2i है बराबर में दे रखा है -1 2 -3 -2 1 और 1 3 - 1 और 0। a बराबर क्या हो जाएगा -1 2 -3 3 - 1 और 0। अब ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 2i हो जाएगा। दो मैट्रिक्स को तभी प्लस कर सकते हैं जब इन दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम। तो यहाँ पे i इक्वल्स ऑर्डर की होगी 3/3 की, तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास -1 2 -3 -2 1 और 1 3 - 1 और 0 प्लस 2i 1 1 1 0 0 0 0 0 0। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर देते a तो -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 और 0 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए इसका सिंप्लीफाई प्लस कर दे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास -1 और +2 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 -2 और 0 माइनस का 2 3 + 0 3 2 + 0 0 2 1 + 2 3 -1 और 0 माइनस का 1 माइनस का 3 + 0 माइनस का 3 1 + 0 0 1 एंड 0 + 2 इट्स 2। ये हमारा क्या आ चुका है a। अब हमें क्या निकालना है इसका A ट्रांसपोज। तो इसका A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को बदल देंगे कॉलम में और कॉलम को रोज में। तो हो जाएगा 1 2 -3 -2 3 यहाँ पे 1 है 1 3 -1 है 2। चलिए अब A का गुणा किसके साथ करना है A ट्रांसपोज का, और प्रूव क्या करना है हमें बस A ट्रांसपोज निकालना है। चलिए तो A ट्रांसपोज 1 2 -3 -2 3 और 1 3 -1 और 2 इसका मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज के साथ। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये भी 3/3 की है तो आंसर भी कितना आएगा 3 का 3/3 का आएगा। सॉल्व करें तो 1 × 1 1 -2 -2 हो जाएगा प्लस का 4 3 × 3 प्लस का 9। चलिए सेम 2 माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 6। सेम प्रोसेस 2 × 1 2 माइनस का 6 माइनस का 3 2 × 2 4 प्लस 9 प्लस 1। सेम आगे करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 3 और माइनस का 2
सेम आगे माइनस का 3, माइनस का 2, प्लस का 6, माइनस का 6, प्लस का 3 और माइनस का 2। नेक्स्ट आगे क्या तो प्लस का 9, प्लस 1, प्लस 4। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया अपने पास 14, ये हो जाएगा हमारे पास 6, माइनस का 9 और ये प्लस का 2, माइनस का 7, माइनस का 5 और प्लस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 1। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वापिस माइनस का 9 और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 7, अगेन 14, अगेन ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा 1 और ये बचेगा हमारे पास माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 ये वापिस 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 8 और प्लस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 5, तो ये आ जाएगा वापिस आपके पास 14। तो ये आपके पास क्या आ गया, 8 A ट्रांसपोज। इसके डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स क्या है, 14। चलिए तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हो गए जो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज है कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसके बाहर कोई टाइप का क्वेश्चन आपका बचता नहीं है। तो मैंने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में बता दिए हैं। तो अगर इसकी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। धन्यवाद।